जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं कार्तिक की कहानी। कार्तिक में हर रोज सुनने वाली कहानी। एक बूढ़ा आदमी था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपने बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। जब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उनके आंगन में सुखाई। वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे। तो वे सारी बहू कहने लगी, इनके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके वहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लगा। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। तब बड़ी बहू से पूछा, पिताजी किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहा, बहू मेरा कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया है और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया तो 6 बहुएं कहती हैं कि जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगी। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया तो बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली, इसकी क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत में चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आई। उन्होंने कुछ तो खाया और कुछ बचे हुए खाने में मिट्टी कंकर डाल दिए। उन्होंने सोचा कि अब आकर परेशान होगी। वहाँ वह बड़ी बहू खेत में यह कह रही थी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलोए चिड़ियाँ भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियाओं को बाजरा डालती घर आ गई। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी सब तो ठीक ठाक अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उसमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर मंगल हो गया है। सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडारे भर गए हैं। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, यहाँ जहाँ देखूँ वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडारे भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया था, उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हो गए, सो तो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे ही सब पर बरसे। ये थी कार्तिक की एक कहानी। अब सुनते हैं कार्तिक माह की दूसरी कहानी। एक सास थी, कार्तिक नहाने 12 कोस जाती, 12 कोस आती। बहू जो थी कुल्हड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वही गंगा आ जाती, वह नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई। घर पर बहू नहाई तो उसके कढ़ाई में आ गई, उसने निकाल कर रख ली। सास आई और उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई,
बहू बोली मेरे हाथ में आ गई। सास बोली कैसे? बहू बोली तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं कंडे में पानी डालकर कह देती हूँ मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहाँ पर आ जाते हैं, उसी में तुम्हारी नथ बहकर आई और मैंने ले ली। जैसे सास को आई ऐसे किसी को न आए, जैसे बहू को आए ऐसे सबको आए। ये है कार्तिक माह की 2 कहानी। कार्तिक माह की कहानी कार्तिक में नहाने वालों को अवश्य सुननी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।